अरे क्या हो गया चाचा, आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे बेटे को एक गंभीर रोग हो गया है जिसका इलाज केवल रघु वैद्य ही कर सकते हैं, लेकिन वो इसके लिए बहुत भारी भरकम रकम मांग रहे हैं। अब इतने पैसे मेरे पास नहीं है बेटा, नहीं है। ओ, तो चाचा आप किसी और वैद्य जी को क्यों नहीं दिखाते हैं? ऐसा नहीं है बेटा कि मैंने किसी और वैद्य को नहीं दिखाया। मैंने इस गांव के सारे वैद्य से बात की, सबने अपने हाथ उठा लिए और कहा कि रघु वैद्य ही है जो मेरे पुत्र का इलाज कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ओ, शांत हो जाइए चाचा, शांत हो जाइए। अब मैं क्या बताऊं चाचा, अगर मेरे पास धन होता तो मैं ही आपकी मदद कर देता, पर आप तो जानते हैं ना कि मैं लंगड़ा हूँ। मेरी दादी ही मेरा खर्च उठाती हैं, नहीं तो मैं आपकी मदद जरूर करता। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुमने ये बोला ही बस मेरे लिए यही पर्याप्त है। चलो बेटा, मैं कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लूंगा। अब चलता हूँ, ध्यान रखना अपना बेटा। हे भगवान, ये रघु वैद्य ने तो लूट मचा रखी है। वो इस गांव का सबसे बेहतरीन वैद्य है, लेकिन वो इतना लालची है कि क्या ही कहूँ, किसी की भी मदद नहीं करता। पता नहीं इस गांव का क्या ही होगा। क्या बात है दादी, आज आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरा सर चकरा रहा है। शायद आज धूप बहुत तेज थी, इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर। दादी, आप हद से ज्यादा मेहनत कर रही हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुझे भी अपनी मदद करने दीजिए ना, लेकिन आप तो कुछ सुनती ही नहीं हैं। चलिए, अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब देख लूंगा। हाँ। इसके बाद दादी आराम करने लगती है। दादी, दादी क्या बात है? दादी, आपको क्या हो गया दादी? आप आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? आंखें खोलिए ना दादी। ए दादी, दादी, पता नहीं क्या हो गया। इसके बाद आदित्य बहुत घबरा जाता है और दौड़ते हुए रघु वैद्य के घर पहुंचता है। वैद्य जी जल्दी से चलिए, मेरी दादी को पता नहीं क्या हो गया है। वो अपनी आंखें नहीं खोल रही हैं, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। जल्दी से चलिए वैद्य जी। अरे पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चले आते हैं। पैसे हैं भी तुम्हारे पास जो तुम मुझे अपने घर ले जाने के लिए आए हो। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। यहाँ मुफ्त में बैठे हैं क्या कि तुम आए और हम उठ के चल दिए? ए भैया, तुम्हें पता है ना, बिना पैसे के कभी भी किसी का इलाज नहीं करता हूँ। और तुम्हें तो देखकर लग रहा है जैसी तुम्हारी हालत है, फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे पास, लंगड़े कहीं के। आपको देने लायक अभी उतने पैसे तो नहीं है वैद्य जी मेरे पास, पर मैं वादा करता हूँ जितने भी पैसे आपके होंगे ना, मैं धीरे धीरे सारे पैसे चुका दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए ना। आप बस मेरे साथ चलिए, मेरी दादी को देखिए, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। जल्दी कीजिए ना, चलिए ना। माफ करना लंगड़े, पर तुम जैसे बहुत आए जो कहते हैं कि मैं पैसे चुका दूंगा।